बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है सोप पे। सोप क्या है? वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो कि इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में एक टर्म दी गई है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो सोप को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे शुरू से लेके आखिर तक देखें। ये बहुत अच्छा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will define soap. That what is soap? Soap, technically speaking, soap is a form of drama that is telecasted on TV and broadcasted on radio over a significantly long period of time. Soap क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो कि टीवी पे और रेडियो पे टेलीकास्ट किया गया और ये एपिसोड फॉर्म में होता है। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से है। दिस form of drama has some characteristics, features and typicalities as there is no unity of thought or theme and there is no existence of the single story line. अब इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रामा है इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ टिपिकलिटीज़ हैं, यानी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसा कि देयर इज़ नो यूनिटी ऑफ थॉट और थीम, कि इसमें यूनिटी ऑफ थॉट नहीं था, यानी इसमें आइडियाज़ नहीं थे, कोई सेम टॉपिक नहीं था। एंड देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सिंगल स्टोरी लाइन, यानी यहाँ पे सिंगल स्टोरी लाइन को की कोई जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, द थीम और द स्टोरी कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड विद द चेंज ऑफ स्टोरी और सिचुएशन द माइनर कैरेक्टर्स आल्सो चेंज्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो थीम होती है या फिर स्टोरी होती है, जो थीम होता है हमारा किसी भी ड्रामे का या जो स्टोरी होती है वो हमेशा चेंज होते हैं कंटिन्यूसली किसी भी ड्रामा में। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टोरी भी चेंज होती रहती है। जो मेन टॉपिक होता है वो भी थोड़ा चेंज होता है और स्टोरी भी थोड़ी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। द माइनर कैरेक्टर्स आर आल्सो चेंज्ड, माइनर कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं, जबकि जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर होगा हमारा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आइडियली स्पीकिंग, the central characters of a soap always remain the same and their consistency is not affected by the change of story or situation. जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा सोप का वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी जो है स्टोरी पे या उसकी सिचुएशन पे इफेक्ट नहीं करेगी। द माइनर कैरेक्टर्स हु बिकेम द पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ ए सोप आर लिंक्ड और गेट कनेक्टेड विद द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। माइनर कैरेक्टर्स जो के पार्ट हैं स्टोरी लाइन के सोप में। ठीक है, सोप यानी वो ड्रामा है, एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसकी एपिसोड्स होती हैं। ठीक है, तो उसके साथ जो लिंक करते हैं या जो कनेक्टेड हैं वो मेजर कैरेक्टर्स के साथ, उसमें जो है स्टोरी लाइन में, यानी ये माइनर कैरेक्टर्स तो चेंज रहते हैं, ये पार्ट भी होते हैं उस स्टोरी लाइन के। ठीक है, ये चेंज भी होते हैं, जबकि जो मेन कैरेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा हैज़ नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये जो ड्रामे की एक फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो शक्ल है, ये जो है इसमें कोई स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता एज फार एज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रामा इज़ कंसर्न। ओके, बिकॉज बोथ ह्यूमर एंड ट्रेजिडी रन पैरेलल इन ए सोप। ह्यूमर क्या होता है, यानी जैसा कि ट्रेजिडी तो एक अलग से ड्रामे की फॉर्म है जिसमें यानी जो एंड होता है ड्रामे का वो सॉरोफुल होता है और जो है वो गमगीन इस तरह से होता है। जबकि जो ह्यूमर होता है उसमें थोड़ा कॉमेडी यानी भी हो सकती है, विट भी हो सकता है, हंसी मजाक, एब्सर्डिटी, इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, रन पैरेलल इन ए सोप, ये सोप में पैरेलल चलती हैं, यानी कहीं पे ट्रेजेडी हो गई तो कहीं पे ह्यूमर क्रिएट कर दिया उन्होंने। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनसिग्निफिकेंटली इनलार्ज्ड इन ए सोप एज कम्पेयर टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो इनलार्ज्ड होते हैं सोप में, अगर हम कंपेयर करें बाकी ड्रामे की फॉर्म से। अब हम देखते हैं कि सोप का इंट्रोडक्शन में इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, कहाँ से आया है ये सोप। इट इज़ एमर्ज्ड फ्रॉम
रेडियो नॉट फिक्स स्टोरी। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेडियो से। इसमें कोई फिक्स स्टोरी नहीं थी, फिक्स पैटर्न नहीं था, फिक्स थीम नहीं था, फिक्स माइनर कैरेक्टर्स नहीं थे, बट जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो हमेशा सेम था। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अमेरिकन ब्रॉडकास्ट प्लान दैट कंसेप्ट, यानी अमेरिकन ब्रॉडकास्ट ने इस कंसेप्ट को प्लान किया। रेडियो लिसनिंग इज लो फॉर फीमेल्स। रेडियो लिसनिंग जो है वो क्या है? लो है फीमेल्स के लिए। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप फाइनेंस दैट रेडियो प्रोग्राम्स, सो बाय द नेम ऑफ सोप ऑल द प्रोग्राम्स वर फेमस एंड देन दीज प्रोग्राम्स वर नेम्ड एज सोप। जितने भी प्रोग्राम थे सोप से रिलेटेड वो सारे बहुत फेमस थे और उन्हें सोप का नाम दिया गया क्योंकि उनमें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम था और उनमें जो है स्टोरी लाइन यानी एपिसोड्स फॉर्म थी। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा सबसे पहले यानी रेडियो पे इसे नशर किया गया तो लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा सुनने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद टीवी पे आया। इस तरह से जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड मेन कैरेक्टर्स रिमेन सेम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट main characters always remain same in this form of drama, but minor characters will change. While the minor characters change with the change of situations. चेंज यानी जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होगी, क्योंकि जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो सिंगल होगा, जबकि जो माइनर कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो सिचुएशन के मुताबिक जिसका जो रोल होगा वो प्ले करेगा। जैसा कि आप लोग कोई भी ड्रामा देखते हैं उसमें माइनर कैरेक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, जबकि जो मेन कैरेक्टर होगा मेजर वो सेम रहेगा। अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी ले लें या द मिल ऑन द फ्लॉस की स्टोरी ले लें या डॉक्टर फास्टस को ले लें, डॉक्टर फास्टस इज द मेन कैरेक्टर एंड द सेंट्रल कैरेक्टर, बट द अदर कैरेक्टर्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसा कि मेफिस्टोफिलिस एक मेन था, बट उसका जो सर्वेंट है उसका एक रोल था, ठीक है। और इसी तरह से जो अदर बाकी जो सैटन्स वगैरह थे और उसके जो फ्रेंड्स थे, जो डेविल्स थे, वो सारे एक माइनर कैरेक्टर्स की फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह से वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते थे। करेक्टर हिमसेल्फ ऑलवेज रिमेन सेम बट परफॉर्मर ऑफ दैट करेक्टर चेंज्ड। करेक्टर जो हैं वो हिमसेल्फ, वो बजाते खुद सेम रहते थे, बट परफॉर्मर ऑफ दैट करेक्टर चेंज, लेकिन जो परफॉर्मर थे वो चेंज होते थे। राइटर चेंजेस एंड द चेंज ऑफ राइटर इज ए रेयर फिनोमिना। राइटर भी चेंज हो सकता है, बट जो राइटर की जो चेंजिंग है वो एक रेयर है, यानी वो एक नायाब है। बहुत कम होगा ऐसा कि जो लिखने वाला, जो इस ड्रामे को लिखने वाला जो राइटर होगा वो चेंज हो जाए। एक बहुत रेयर केसेस में होता है, ऐसा नहीं होता कि राइटर भी चेंज हो जाए, बहुत कम होगा। ओके, अब सोप क्या है? इसका ओरिजिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रेडियो से हुआ। और कब हुआ? 1960s में हुआ। स्पेशल स्क्रिप्ट्स वर रिटन फॉर द रेडियो प्रोग्राम्स इन अमेरिका टू अट्रैक्ट द फीमेल लिसनर्स टुवर्ड्स रेडियो। The housewives were targeted for this purpose who were supposed to be at their homes engaged in some domestic work. Housewives जो थी वो भी टारगेट की गई इस पर्पस के लिए, जो कि घरों में रहती थी, engaged in some domestic work. This was something new and unheard of in those days. Therefore, the maker of these radio programs had a great difficulty to find financiers or sponsors for these programs. अब हम देखते हैं कि ये भी किस टाइप का ड्रामा होता है, विच टाइप ऑफ सोप इज। अब हमने इसमें देखा कि इसकी क्या फॉर्म होती है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसे प्ले किया जाता है, इसमें एपिसोड्स फॉर्म प्ले की जाती हैं। अल्टीमेटली द अमेरिकन सोप इंडस्ट्री स्टेप फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम्स। अमेरिकन सोप इंडस्ट्री ने इसे फॉरवर्ड किया। The immense popularity and response which these programs received forced the critics to name these programs as this form of drama after the name of their sponsors. अब इसकी जो पॉपुलैरिटी थी और इसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स आया इस प्रोग्राम्स का, तो वो जो रिसीव हुआ फिर उसने फोर्स किया क्रिटिक्स को कि वो इन प्रोग्राम्स को आगे जो है ना नेम दें और इसे दैट इज सोप, उसे सोप का नाम दिया गया। विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन द ट्रेंड वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द टीवी ड्रामास। जब टीवी यानी टेलीविजन की इजाद हुई उसके बाद जब उसे इन्वेंट किया गया, तो क्या हुआ कि इस फॉर्म ऑफ ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया गया, इस ट्रेंड को। द टीवी ड्रामास प्रेजेंटेड इन एवरी पेज
and in every situation and in every society, that today is perhaps the most popular form of drama both on radio and TV. अब ये क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर है, यानी बहुत ही फेमस फॉर्म है ड्रामा की, बोथ ऑन रेडियो एंड टीवी, रेडियो में भी टीवी में भी. Okay students, I hope it's clear to all of you, and next you should comment that how was this topic. Thank you.